अच्छा सजाद भी, आपका जो पर्दा है इस अल्लाह की इस मखलूक से, वो आपका पर्दा कब ख़त्म हुआ था और आपकी एज क्या थी इस वक्त? मैं बात को कंटिन्यू करूं तो मैंने तो ये सुना है कि ये अगर अपनी असली शक्ल में तुम्हारे सामने आ गए ना तो तुम 10 साल तक सो नहीं सकोगे। तो मैं अब शुक्र ही करता हूँ अल्लाह का कि इतने आ रहे हैं अब तक कि वो बर्दाश्त हुए और देखे क्या दिखाए भी। शौक मतलब हम भी उसी जनरेशन में हैं जहाँ बचपन में ही वो बातें होती थी, ओए वहाँ मत जाओ बहू आ जाएगा, उधर से सो नहीं रहा वहाँ पे बच्चे को डराने के लिए। तो इत्तेफाक था कि हमारे गाड़ी चलाने वाले भाई अशरफ भाई, उनकी भाभी ना बड़ी बीमार थी, मेरी एज होगी 12-15 साल हो, तो वो बेचारे जगह जगह उनको लेके घूमते थे, कभी कहाँ डॉक्टर, कभी कहाँ डॉक्टर, कभी किस मज़ार शरीफ, कभी कहाँ। तो हमारे घर तक मिलने वाले आते थे, हम उनको मामू मामू कहते थे। वो उनके पास इल्म था, वो और उनकी दोनों बेटियाँ वो माशाल्लाह पढ़ते पढ़ाते थे। तो इन्होंने कहा कि जी मेरी भाभी के साथ ऐसा ऐसा मसला है, आप चलें। अब अशरफ भाई से हमारी दोस्ती थी तो मैं भी चला गया साथ। मुझे याद है गार्डन ईस्ट के अंदर इनका घर, 2nd फ्लोर पे फ्लैट। अब हम गए ना तो इनकी भाभी को ना उन्होंने बांधा हुआ था ऐसे, जैसे लिटरली क्रॉनिक पेशेंट्स को बांधते हैं ना। जब मैं डर गया पहले, मैंने कहा अल्लाह खैर, मैं साइड पे बैठ गया। वो जो मामू मामू थे वो इधर आ गए, 2 उनकी बेटियां साइड पर आ गई। अब ये ना पढ़ना शुरू हुए। अच्छा वो पढ़ रहे हैं जो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब ऐसी ज़बानें जैसे सारी ज़बानों को मिक्स कर लें आप, आबड़ा शाबड़ा काबड़ा, पता नहीं क्या अल्फाज बोल रहे थे, उसको टीज कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी। काफ़ी देर वो पढ़ते रहे तो उनमें हरकत आना शुरू हो गई, भाभी में ना वो हिलना जुलना, हाँ वो शोर शराबा करना शुरू हो गई, चीखना शुरू हो गई। मैं लिटरली ना जैसे सहम सा रहा था यूँ। अचानक क्या हुआ कि जब वो बढ़ा उनका शोर और उनकी तबीयत भी जब ज़्यादा बिगड़ी ना, खिड़की जो थी ना वो बाहर को खुली ऐसे और शीशे टूट गए उसके। ये जो फिल्मों का इन्होंने जिक्र किया मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो ऐसे खुली और शीशे फटे उसके, और भाभी एकदम निढाल होके ना बिस्तर पे लेट गई जैसे कोई चीज़ निकल गई। हाँ, और उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि फलां दरख्त को देखना उसकी शाख टूटी हुई होगी, ये उनकी निशानी होगी कि हम चले गए। वो कोई छोटी मोटी निशानी नहीं देते, वो ऐसी देते निशानी जो कोई इंसान ना कर सके। सजाद भी ना करें, आज मेरे घर में वो कोकोनट ट्रीज है, उसकी बड़ी शाखें वो बड़ी बड़ी गिर रही है। नहीं वो कोकोनट तो बड़ा मसला है, वो हवा से नीम, बरगद, इमली। अच्छा बाकी बाकी जी इस वो क्या है कि शुरुआत में हम तो शौक में आ गए थे, एक इंटरेस्ट था, एक्स फाइल्स देखते थे। और लड़कों को ना वाकई ज्यादा शौक होता है, वो तो कब्रिस्तान भी जरा चले जाते हैं ना, यकीन करें मैंने आपको जिक्र किया था शायद पहले कि 2-3 महीने बाद ही ख्याल आ गया था सजाद रिजाइन कर दो, नौकरी छोड़ दो। शौक में आ गए थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता साथ टीम भी थी, बढ़ते बढ़ते वो कुछ देख लिया, वो कुछ दिखा दिया, ऑन रिकॉर्ड कर लिया कि अब तो मतलब ये कोशिश होती है हमारी कि अगर यहाँ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। अभी पिछले हफ्ते ही हुआ है, उससे पिछले हफ्ते, और एक ऐसा वाकया जो आज तक नहीं हुआ था, जो मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया शायद। हम गए मेमन गोट पर, एक ना पोल्ट्री फार्म जहाँ चूज़ों की ना वो ब्रीडिंग करते हैं, अंडों से चूज़ों का काम, वो बजने कर्से से बंद किया हुआ उन्होंने। बंद करने की वजह यहाँ जी बड़ा काला सांप नज़र आता है, और वो पहले अंधेरी आती है और लोग खौफ के मारे आ नहीं रहे। फिर जी एक आधा हिस्सा उसका ये है कि जहाँ एक सर कटा नज़र आता है, तो वो सारे लोग भाग गए। अच्छा हमें बुलाया गया, हम पहुँचे ना तो एक बुज़ुर्ग चौकीदार वहाँ पर बाबा, वो मरहूम हमारे अकबर बुक्टी साहब के ग्रुप के कबीले के, हाँ इतने स्ट्रॉन्ग, जंगल जंगल फिरे हुए, और माशाल्लाह बादशाह प्रॉपर से कहते हैं ना, देख के आपको अच्छा लगे। नूरानी साहब, मैं बैठा वहाँ पर उनके साथ बात करने, मैंने कहा जी क्या मामले हैं बताएं। कहते हैं पहले तुम में से कौन है वो जो बर्दाश्त कर सकता है, पहले ये बताओ। मैंने कहा जी सारे ही हैं, टीम में दुआएं हैं, साथ करम। कहते हैं अच्छा। कहते हैं भाई हम 20 मोटरसाइकिलों पे आए हैं, 40-40 लोग मिलके यहाँ पर, डंडे लेके, कुल्हाड़ियाँ लेके कि वो काला सांप किधर है। वो जब नज़र आता है तो उसके निशान नहीं मिलते, और जब निशान मिलते हैं तो वो नज़र नहीं आता। आधे लोग भाग गए, जो सुपरवाइज़र थे फलां थे वो भाग गए, एक ने आके कोशिश की, उसका बेटे को नुकसान हो गया, फिर एक जगह सर कटा है। अब तुम लोगों ने जाना है तो अपनी जिम्मेदारी पे जाना। मैंने कहा बाबा जी आप बड़े हैं, हम आपके पीछे हैं, आप ही हमें ले जाएं। वो लेके गए जी उस जगह जहाँ पर वो सांप दिखता, और जो 7 कमरे थे ना वो ऐसे हो गए जैसे जंगलों में चुड़ैलों का घर देखते हैं ना, विच हाउस, जिसके दरवाज़ों पे खिड़कियों पे झाड़ियाँ कांटे उग जाते हैं कि आप जा ही नहीं सकते, नो गो एरिया। वहाँ लेके गए उन्होंने, हर एक चीज़ हमें बताई, मतलब हमें गाइड कर रहे थे वो।
जहाँ हमने उनसे कहा ना कि अच्छा बाबा जी वो सरकटे का आप जिक्र कर रहे थे, कहते हैं देखना है, मैंने कहा दिखा चले। अब हम जा रहे हैं तो वही बाबा जी जो इतने टफ, इतने स्ट्रॉन्ग थे ना, मैं नोट कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ना उनकी तबीयत डाउन हो रही है। लिटरली उनका चेहरा पीला होना शुरू हो गया। अब रास्ते में जो कमरे थे बजने करसे से बंद था, वो टूट फूट जंगल, हम 3-4 लोग बस। अब उन्होंने मुझे दूर से दिखाया कि वो सजाद देख रहे हो सामने गोदाम सा। मैंने कहा जी। कहते हैं वो जगह है। मैंने कहा चलें। अब हम जा रहे हैं, वो एकदम रुक गए और सामने देखना शुरू हो गए ना, और कुछ पढ़ना शुरू हो गए। मतलब नजर आ गया उन्हें, मतलब दिल डूबने भी लग जाता है आपके हाँ, उन्हें फील हो गया। वो पढ़ना शुरू हो गए। अब मैं उनसे कह रहा हूँ कि जी, कहते हैं वो बहुत ख़तरनाक है सजाद, बहुत ख़तरा है, बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, मैं अब आपस में हम कंफ्यूज हो गए क्या करें, बाबा जी की सुने या जाएं। इतने में मदिया जी ऐसी कई औरतों की आवाज़ें हमने रिकॉर्ड की ना, पता नहीं कहाँ से, लिटरली कोई सैकड़ों औरतें जैसे कह मारती हैं, चीखें मारती हैं ना, उन पर तशद्दुद हो रहा, वो हम सुन रहे हैं। अब हम घबरा भी रहे हैं और बाबा जी लिटरली शेक हो रहे थे, वहाँ पे शेक हो रहे थे, कांपना शुरू हो गए। उनकी ना टिकटिकी बन गई थी एक जगह पे। खैर हमने उनको हिलाया, मैंने कहा जी बाबा जी। कहते हैं बेटा नुकसान होगा, मत जाओ। मुझे पता नहीं क्या हुआ, हालांकि लोग मुझे कहते हैं तुम सुनते नहीं। आप रिकॉर्ड कर रहे थे? मैं सब रिकॉर्ड है, गई एपिसोड सब कुछ ऑन एयर है। मुझे लोग कहते हैं तुम सुनते नहीं हो, हमेशा चले जाते हो। वहाँ मेरा दिल जो है ना वो कह रहा है सज्जाद मत जाओ आगे। बाबा जी ना अब तक तुम्हें वहाँ भी तो ले गए, सांप वाली जगह पे हर जगह ले गए, अगर वो मना कर रहे हैं ना तो रुक जाओ। खैर जी, मैंने कहा बाबा जी जैसा आप कहें। हम पीछे हटे, आवाज़ें हमने रिकॉर्ड की, वो जगह रिकॉर्ड की, सब किया। मैं घर आ गया। ये बात होगी रात 12-12:30 बजे। 1:30 बजे ना हमारे जो सिक्योरिटी पे फाइज होते हैं उस जगह पर, एरिया पे, उनकी कॉल आई। कहते हैं सजाद बाबा जी अल्लाह को प्यारे हो गए। आधे घंटे, अल्लाह अकबर, आधे घंटे। और वो कह रहे थे आपसे कि नुकसान होगा। वो मैं लिटरली मैं फ़ोन में मेरा यहीं लगा रह गया। मैंने कहा यार अभी तो आया हूँ, आधा घंटा पहले मैं शायद कुछ आखिरी लोगों में मैं ही हूँ उनसे मिलने वाला। इतनी शफकत यार, इतना अंदाज, उनका अदब, मैं इतना शौक हुआ ना। मैंने कहा अब उनके बच्चा कह रहा है कि वो घर आए हैं, बैठे हैं, उनको ना खून की उल्टी, कुछ और नहीं, खांसी बुखार जुकाम दर्द वर्द कुछ नहीं, डायरेक्ट बस ये हुआ। हॉस्पिटल लेके गए हैं, वो रास्ते में लग गया। मैंने टीम से कहा, मैंने कहा भाई चलें। हमने रब्ता किया तो वो उनको ना घारों ले गए, जो उनका आबाई मामला था। अब मैं बैठे, हम पूरी टीम बैठी ना, अब हमसे बोला ना जाए। खैर मैंने बड़ा शुक्र अदा किया अल्लाह का। मैंने कहा यार अगर खुदा ना खास्ता मैं उनकी बात ना मानता और ना, आगे चले जाते, अगर मैं क्रॉस कर जाता तो वो गिल्ट मुझ पर इतना भारी होता ना कि सज्जाद तुम्हें वो मना कर रहे थे, तुम क्यों गए। फिर मैंने कहा कि जिसे कहते हैं ना कि वो हमें बचा गए। सही, बिल्कुल हमें मतलब उन्होंने रोका। जैसे आपने बात की ना कि अगर सामने अल्लाह को चीज़ बचाना आ जाए तो आप 10 साल उसको भूल ना पाए, तो हो सकता है कि कोई चीज़ उनके सामने ऐसी आ गई हो कि दिल। ये वाकया हमारे बड़े मशहूर सिंगर हैं, हमारे ईरानी सिंगर हैं, उनका बड़ा मशहूर गाना भी अभी जहन में नाम नहीं आ रहा, शाहजमान सिंगर। जी, ये उन्होंने सुनाया मुझे, अपना घर का वाकया उनके। हम डिफेंस में बैठे हुए उनके घर पे बैठे। अच्छा, मैं जरा ये करूँगी, मेरे साथ कॉलर मौजूद है नरजिस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी नरजिस, आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है। अच्छा मदीहा, मुझे बस पूछना था क्योंकि काफी एक्सपीरियंस है, उनका ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका है इस तरह के पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज के साथ। तो मैं पूछना चाह रही थी कि हमारा घर है, हमने बैक लिया था 98 में, तो उससे पहले हमारे हालात बड़े अच्छे थे। तो जब हम घर में शिफ्ट हुए तो हमें बताया गया कि घर के ऊपर वाला जो सेकंड फ्लोर पे है हमारा एक रूम बना हुआ है, कहते हैं वो स्टोर टाइप का है, तो उसमें कुछ ऐसी वो शहीद थे इस एरिया में, कहते हैं ये कब्रिस्तान था पहले। तो इसके बाद उन्होंने आबाद करके, कराची का एरिया ना, आपको पता है कराची में मोस्टली ऐसे ही जगह हैं जहाँ पे वो पहले उसको आप मुझे बताएंगे वैसे आपका घर कहाँ है? अगर ये कायदाबाद की साइड पे। अच्छा, कायदाबाद की साइड पे। अच्छा जी जी, मनीर कायदाबाद है ना, मनीर का थोड़ा सा आगे जाएंगे, मनीर कोर्ट से आगे जाएंगे तो कायदाबाद आता है, उस एरिया में। ओके। तो उसमें उन्होंने हमें बताया कि ऊपर वाले जो आपका रूम है हमारा, जी जी जी, अच्छा जो रूम है ना उसमें कहते हैं कि ना आप लोग जो इसमें दिया जो मैं रात को जो है दिया जला के और रख दिया करें, कुछ मीठा रख दिया करें। तो पहले तो उन्होंने नहीं बताया, जब हम शिफ्ट हो गए ना, जब हम मतलब परचेज कर चुके और अब कुछ नहीं हो सकता था, तो तब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है यहाँ पे और आप किया करें। तो चले, हमने शुरू में डर तो गए थे, लेकिन अभी करना शुरू कर दिया, घर ले लिया था। अच्छा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि
हमारे पास जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होने लगी कि अब्बू की बहुत तबीयत खराब हो गई, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा था अभी कुछ भी कि ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। तो अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई। फिर उसके बाद जो है वो कोई मेरी सिस्टर थी, उनके जो है वो उन्होंने अपने हस्बैंड से खुला ले ली। मतलब अच्छे खासी वो डॉक्टर हैं और उनके हस्बैंड भी आर्मी में कैप्टन थे, सब कुछ था, लेकिन वो बस बीच में दोनों की और लव मैरिज थी, और फिर भी कुछ नहीं हो के उन्होंने खुला ले लिया। बहन ने कहा मैंने नहीं रहना इनके साथ, ठीक है। इसी तरह से जो है एक्टिविटीज होती रही, क्योंकि वो बहन वहीं रह रही थी। जो वहाँ नहीं रह रही थी, जो दूसरी बहन थी वो नहीं रह रही थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर में खुश, ठीक है। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज होती रही हैं। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे भाई जो है वो भी, जो हमारा बिजनेस था वो भी ठप हो गया, और मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं कि जिसकी वजह से हमें जो है लग रहा है कि ये शायद घर में है। तो जब मैं सुन रही थी तो मुझे एग्जैक्टली लगा कि ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमारे साथ ये इशू है कि हमारे घर में अब जो बच्चियां बड़ी हुई हैं, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई भी जो आता है वो चला जाता है, फिर नहीं आता। सही सही। अच्छा, इसके अलावा जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज हैं वो ये है कि जैसे अम्मी को बहुत शौक है चूजे पालने का, पैरेट रखने का, इस तरह की चीजें ना। अच्छा, आप बिलीव करेंगे हमारे घर में जो पेट बिल्लियां होती हैं वो भी आके रखी अम्मी ने। वो पर्शियन थी, उसने बच्चे दिए, तो उसके बच्चों को आके दूसरा बिल्ला आया और उसके सर खा के चला गया। अच्छा, इसी तरह से जो है वो पैरेट अम्मी ने रखा, अम्मी को बहुत पसंद होते हैं ये तोते वगैरह, तो अम्मी उनको सिखाती है बातें भी करना। वो रखा, उसका आके सर खा के चला गया बिल्ला। कहाँ से आता है, क्यों आता है, किधर से आता है, कुछ नहीं पता चलता, और आके खा के चला जाता है। चूजे रखे, चूजों के भी सर खा के चला गया। आधे सर रास्ते में पड़े होते हैं, आधे खा के चले जाते हैं। मतलब इस तरह की एक्टिविटीज है कि अब हमें लगता है कि शायद यहाँ से अच्छा कुछ और ये ऐसा होता है कि जब बच्चा भाग के चला गया ऊपर, तो हम कहते हैं बच्चा तो है ही नहीं हमारे घर में, छोटा सब बच्चे लड़कियां बड़ी हैं सारी। जी जी। तो इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। तो मैंने कहा पूछूं जरा, जो सीनियर बैठे हुए खालिद साहब बैठे हैं, दूसरे भाई बैठे हैं, तो थोड़ा सा मुझे इस पे थोड़ा बता दीजिए कि वाकई। अच्छा, हम लोगों ने सैलानी से भी राब्ता किया इसके लिए ना। अच्छा, एक और बात मैं आपको शेयर करूँ। हमारे भाई की शादी हुई है और सेकंड थर्ड डे था, और उनके बेड से, पिल्लो के नीचे से एक पुतला मिला, कपड़े का बना हुआ, जिसपे रेड कलर छिड़का हुआ था, और उसके अंदर सुइयां थी। मतलब ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं अभी मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो उसको रिपीट करके। नरजिस, आप ना हमारा शो देखते रहे, ठीक है। हम अभी जैसे ब्रेक पर जा रहे हैं, ठीक है। ब्रेक से जब वापस आएंगे ना, तो हम आपकी ही इस मामले के वाले से बात करेंगे कि व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव, कि आपके पास क्या ऑप्शन बचे। कि ऑफ कोर्स आप लोगों ने घर खरीद लिया, अगर आपके घर में कोई चीज़ है तो हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अक्सर जो हमारे जो एक्टर्स फ्रेटर्निटी के जब हमारे फ्रेंड्स हमारे शो में आते हैं, और जिनको मैं जानती भी हूँ, तो वो एक से बताते हैं कि जहाँ पर शूट्स होते हैं तो वो घर बहुत अरसे से खाली भी होते हैं, वो सिर्फ शूट्स के लिए वो घर खोले जाते हैं। और एक बार तो एक ऐसे घर में मेरा जाना भी हुआ। मेरी एक दोस्त थी, वो एक ड्रामे की शूट कर रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि चलो मुझे लंच पे कहीं ले जाओ, मेरे सीन में अभी टाइम है। कम टाइम ही था उसके पास, तो मेरे घर से करीब भी थी। तो वो डिफेंस फेज 6 कराची में वो घर है, खैबानी शुजात पे। मैं इतना भी बता देती हूँ, घर का नहीं बताती। तो मैं चली गई जी शूट पे उनके पास। तो मैं जब उसको लेने के लिए गई, दरम्यान में जब सीढ़ियों से उतरी थी, तो मैंने कहा ये क्या जगह है। मैंने कहा इतना बड़ा घर है पर कितनी अजीब सी इसकी वाइब है ना। तो कहती हाँ, ये घर बंद है, बहुत देर से बंद है, शूट के लिए खुलता है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार यहाँ से ना मुझे लोगों की ना घुटी हुई चीखों की आवाज़ फील हो रही है। मैंने कहा यहाँ से ऐसी चीखें जो सुनाई नहीं दे रही पर हैं। तो उसने कहा अच्छा, बट उसके बाद मैं मेरे घर के बिल्कुल पास था, लेकिन मैं गुजरती भी थी, उसको मोड़ के नहीं देखती थी, मुझे अजीब सी फील आती थी। तो कहीं कहीं इंसान की अपनी भी इंट्यूशंस जो हैं वो थोड़ी बहुत तेज़ होती है। लेकिन उसने भी कहा कि हाँ मधिया, ऐसी इस घर में बहुत सी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। बहुत सारे चैनल्स में जो मेकअप रूम है वो बड़े हॉन्टेड होते हैं, हमने इसे देखे भी हैं। मेरे पुराने चैनल में भी मेरे सब बहुत से वाक़यात हो चुके हैं। आप बताएं हिरा, आप लोग तो जब शूट कर रहे होते हैं, ऐसे बहुत सारे घरों में आपने शूट किया हुआ है जहाँ जो हॉन्टेड होते हैं और सिर्फ तभी खोले जाते हैं जब आप लोग के शूट होते हैं।